गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CMED चैप्टर का। जो आपका चैप्टर है CMED आपके में, जिसका नाम है आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समय निर्धारण। ठीक है, जो टॉपिक है उसका नाम है समय निर्धारण। ठीक है, तो हम आपको बताए थे पुराने वीडियो में कि समय निर्धारण क्या होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम अनुसूचन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बालक, तो यहाँ पे ध्यान दो। अनुसूचन समय निर्धारण का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा आयोजन करें, ठीक है, ऐसा प्लानिंग करें कि जो हमारा एक्टिविटी है, ठीक है, समयबद्ध तरीके से, ध्यान देना, जो भी हमारा एक्टिविटी है, जो भी संक्रिया हमारा, वह समयबद्ध करके क्या करें, किसी काम को एक अनुक्रमण के रूप में रखना, किसी काम को एक अनुक्रमण के रूप में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसको क्या करना, रखना, जिससे संपूर्ण कार्य क्या करें, एक साथ व्यवस्थित ढंग से या क्रिया बिंदु तक क्रिया जा सके। ध्यान देना सभी लोग कि आयोजन के विभिन्न संक्रियाओं को समयबद्ध करके इस प्रकार अनुक्रमण में रखना। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस प्रकार अनुक्रमण में रखना जिससे संपूर्ण कार्य एक व्यवस्थित ढंग से क्रिया बिंदु किया जा सके, यानी कि उसको समयबद्ध तरीके से किसी कार्य को हम क्या करें, संपूर्ण कर सकें। ठीक है, तो हमने बताया था कि आयोजन में और अनुसूचन में क्या फ़र्क होता है। तो मैंने बताया था कि आयोजन में क्या करना है और कैसे किया जाए का निर्णय लिया जाता है, जबकि अनुसूचन में कार्य कब करना है का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, और हमने इस पर कुछ डिस्कशन किया था, इसके कुछ लाभ को भी मैंने बताया था। क्रियाओं की सूची मिल जाती है, निर्माण समय के ज्ञान हो जाता है। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन का पता भी चल जाता है हमको। ठीक है, और उपकरण व्यवस्था का भी हमको ज्ञान हो जाता है, और प्रगति की जो हमारा प्रोग्रेस है उसको हम तुलना भी कर सकते हैं आसानी से। फिर साधनों का कितना बेहतर तरीके से उपयोग हो रहा है ये हमको पता चल जाता है। ठीक है, फिर हम लोग वर्गीकरण करते हैं। आए तो पढ़े हम लोग अनुसूचन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो हम बताए थे कि निर्माण सामग्री, ठीक है, निर्माण अनुसूचन होता है, सामग्री अनुसूचन होता है, श्रम अनुसूची होता है, और संयंत्र होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल होता है, मटेरियल शेड्यूल होता है, लेबर शेड्यूल होता है, इक्विपमेंट शेड्यूल होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था। निर्माण के बारे में क्या क्या हमको अनुसूची बनाना होता है, सामग्री के लिए क्या क्या अनुसूची बनाना होगा, और श्रम के लिए, और जो भी आपका इक्विपमेंट होगा उसके लिए। ठीक है, तो हम इसी के अंतर्गत हम आपको बताए थे, सारे चीज़ों को डिटेल हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो अनुसूचन की जो विधियाँ हैं, ठीक है, निर्माण क्रियाओं के लिए, वो कितने तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि जनरली 2 मेथड होते हैं। एक तो हम चार्ट द्वारा करते हैं और दूसरा करते हैं नेटवर्क द्वारा। ठीक है, तो चार्ट में आपका जनरली 2 चार्ट आते हैं, एक बार चार्ट आता है, एक संशोधित माइलस्टोन बार चार्ट आता है। ठीक है, और नेटवर्क द्वारा जो हमारा जो जनरली टेक्निक अपनाया जाता है वो जनरली 2 मेथड्स होते हैं, जिनका नाम है CPM और PERT। CPM का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, और PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो भी आपका पहला मेथड है बाय चार्ट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम चार्ट के माध्यम से किसी कार्य की प्रगति का क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, बाय एक चार्ट द्वारा उसको हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह आपका बाय नेटवर्क टेक्निक है। ठीक है, क्या है, बाय नेटवर्क टेक्निक। तो बाय नेटवर्क टेक्निक में हमने बताया था आपको 2 तरह से आपको क्या करना है, 2 मेथड अप्लाई करके इसको समझना है। पहला मेथड हमने बताया था CPM, और सेकेंड मेथड बताया था आपको PERT। ठीक है, जिसका हमने फुल फॉर्म बता दिया था आपको, और आगे हम इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो बाय नेटवर्क टेक्निक होता क्या है, यह जो विधि होता है आपका बार चार्ट से बहुत ही अच्छा विधि माना जाता है। ठीक है, जो आपका बार चार्ट हमने स्टार्टिंग में बताया था, बार चार्ट और माइलस्टोन, संशोधित माइलस्टोन बार चार्ट,
इन दोनों मेथड से जो आपका नेटवर्क विधि होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि निर्माण कार्यों के आरंभ से लेकर यानी जो भी हम इनिशियल स्टार्ट करते हैं किसी कार्य को और समाप्ति तक का जो भी संचालन होता है एवं नियंत्रण होता है, नेटवर्क चित्रण एक व्यवहारिक मांग को दर्शा देता है, जिससे क्या होता है चीज़ों को समझने में हमको आसानी होती है। ठीक है, नेटवर्क तकनीक का विकास कुछ ही दशक पहले पश्चिमी देशों में हुआ था, जिसका आज यूज़ जनरली सिविल कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है। ठीक है, आपके किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो नेटवर्क तकनीक के अंतर्गत हमने बताया है कि जनरली दो मुख्य विधियाँ होती हैं। पहला होता है आपका CPM और सेकेंड होता है PERT। ठीक है, हिंदी में इसका नाम CPM का क्रांतिक पथ विधि बोला जाता है और PERT को कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण विधि कहा जाता है। ठीक है, जनरली हम आपको बता दें कि जो सिविल निर्माण क्षेत्र में जनरली जो होता है CPM का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि PERT का जो विधि का जो प्रयोग होता है वह जनरली अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए क्या किया जाता है, अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब बात आता है कि जो भी आपका CPM मेथड है, इसमें पहला अगर मेथड हम उठाएं तो CPM मेथड क्या होता है। ठीक है, तो इस मेथड के अनुसार अकॉर्डिंग टू CPM परियोजना की विभिन्न क्रियाओं को जाल आरेख यानी कि नेटवर्क डायग्राम के रूप में क्या करते हैं, हम लोग जनरली दिखाते हैं। ठीक है, अभी फिगर में आगे हम लोग दिखाएंगे भी हर टर्म को कैसे, एक्टिविटी को कैसे, वर्क को दिखाया गया है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि अकॉर्डिंग टू CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका एक्टिविटी होगा, जो भी आपका परियोजना की विभिन्न क्रियाओं को हम क्या करते हैं एक नेटवर्क डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको दिखाते हैं। ठीक है, जिससे इस आरेख को दर्शाने से क्या होता है कि हमको जो भी परियोजना की पूरी जो रूपरेखा होती है वो हमको क्या होती है, स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, ध्यान देना कि जो भी हमारा आरेख बनाते हैं हम लोग जो जनरली, इससे किसी भी प्रोजेक्ट का जो आपका रूपरेखा होता है कि हमको कैसे क्या करना है, कैसे काम को आगे बढ़ाना है, यह पूरी तरह से क्या होता है, स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, और विभिन्न क्रियाओं का क्या करते हैं सिक्वेंसली एवं इस पर जो लगने वाला समय होता है उस चीज़ का हमको क्या होता है, अनुमान लग जाता है। अब इसी बात है, जब कोई नेटवर्क डायग्राम के थ्रू काम करते हैं तो इससे स्पष्ट जो पूरी परियोजना होती है वो क्या होता है, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि हमको एक्चुअली में करना क्या है, क्या आपका आयोजन है, और जो भी क्रिया होती है उस पर जो लगने वाला समय होता है उस समय का भी हमको क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। ठीक है, उसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं जिसके कारण परियोजना के समापन में देरी हो सकती है तो नेटवर्क में आ सकती है। ठीक है, नेटवर्क में सामने आ जाती है, जिससे हम क्या करते हैं उसकी विशेष तरीके से प्रबंध करके उस पर हम विशेष ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जिनका क्या होता है नेटवर्क प्रोसेस में उसका हम अच्छे से विशेष ध्यान देते हैं और उस ध्यान देने के बाद से क्या करते हैं उसमें जो कमी होती है उसको हम लोग जनरली दूर कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि सबको पता है कि समय क्या होती है, संपत्ति होती है, टाइम इज़ मनी। ठीक है, अतः सिविल परियोजना को निर्धारित समय में पूर्ण करना लाजमी हो जाता है। कोई भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, कि किस टाइम ड्यूरेशन में हमको किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि टाइम इज़ मनी, समय क्या है, आपकी संपत्ति है। और जैसा कि हम बता दें आपको, जो CPM विधि का जो विकास किया गया और डुपोंट, मॉर्गन, R वाल्कस व जेम्स E कैली ने 1957 को किया था। ठीक है, यह सन आप याद रख सकते हैं। आपको ये सन तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप कॉपी में मेंशन कर देते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कुछ टर्म ऐसे आते हैं, ठीक है, जिसका जो एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, हमने 2-3 साल के पेपर से एनालाइज़ किया था तो वहाँ पे हमको पता चला कि कम से कम हर साल में पेपर में जनरली एक्टिविटी क्या होता है, जिसको जनरली एक्शन क्रिया बोलते हैं, इवेंट क्या होता है, ठीक है, फ्लोट क्या होता है, टोटल फ्लोट से क्या समझते हैं, ठीक है, डमी एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है,
ऐसे जो छोटे छोटे टर्म होते हैं आपके CPM से, उसको जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी में एक एक्टिविटी टर्म आता है जिसका हिंदी में इसको बोलते हैं संक्रिया। ठीक है, तो एक्टिविटी में होता क्या है कि जो भी कोई हमको प्रोजेक्ट बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई हमको प्रोजेक्ट बनाना है तो उस प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटी स्टार्टिंग से लेकर के इनिशियल टू फाइनल करते हैं। यानी कि जब हम कोई प्रोजेक्ट आरंभ करते हैं तो काम कब कैसे कैसे करना है, इसको हमको क्या होता है पता चल जाता है। ठीक है, तो वही एक टर्म में इसका याद रखिएगा, ये एक्टिविटी को अगर हमको डिफ़ाइन करने के लिए पूछता है तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी निर्देशित कार्य के करने को क्रिया अथवा संक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई भी आपका निर्देशित कार्य होगा उसको करना है, यानी इस करने की क्रिया को क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं, या उसको क्रिया कहिए, बात बराबर है। ठीक है, संक्रिया के लिए समय तथा संसाधन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कोई भी एक्टिविटी हम जब करते हैं तो उसके लिए टाइम भी चाहिए और संसाधन, यानी कि संसाधन में श्रम भी आ सकते हैं, रिसोर्सेज जो भी हैं, आपको मटेरियल भी आ सकते हैं। ठीक है, मशीन भी आ सकते हैं, यानी कि समय के साथ साथ सारे इक्विपमेंट आपको क्या होना चाहिए, आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, संसाधन जैसा कि हमने बताया कि संसाधन के अंतर्गत धन भी आ सकता है, सामग्री आ सकता है, श्रमिक आ सकता है, एवं इक्विपमेंट आदि क्या होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं संसाधन के अंतर्गत। तथा श्रम जैसे कि संक्रिया के कुछ उदाहरण भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लें, अगर हम कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली देखते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहला स्टार्टिंग काम होता है, नींव को खोदते हैं, फिर कंक्रीटिंग करते हैं, फिर चिनाई वर्क करते हैं, यानी कि जो भी मशीनरी वर्क होता है उसको जनरली हम लोग करते जाते हैं। तो यानी कि एक स्टेप बाई स्टेप ऑफ कार्य को जैसा जैसा निर्देशित किया जाता है वैसा हम लोग करते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस में ये जितनी भी इस तरह के एक्टिविटी जनरली दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संक्रिया। ठीक है, इसको जनरली हम लोग एरो से दिखाते हैं, तीर से। ठीक है, इसको जब हम इसका नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो इसमें जनरली जो इस एक्टिविटी को दिखाया जाता है एरो के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है, तो जो तीर का जो पिछला हिस्सा यानी कि पूंछ जो होता है क्रिया का प्रारंभ दर्शाता है, तथा शीर्ष जो होता है वह समापन को दर्शाता है। ठीक है, जो पूंछ होता है वो प्रारंभ को दर्शाता है, और शीर्ष जो होता है उस तीर का जो तीर होता है, तीर का जो आगे वाला जो पोर्शन होता है शीर्ष वाला, उसको क्या बोलते हैं, वो समापन को दर्शाता है किसी भी कार्य को। ठीक है, जैसे अभी मैं आगे फिगर में बताऊंगा, अभी वहाँ पे फिगर के माध्यम से दर्शाया भी गया है। ठीक है, तो प्रत्येक संक्रिया में कुछ समय लगता है, जो दिनों में भी हो सकता है, महीनों में भी हो सकता है, और मंथ सप्ताहों में भी हो सकता है। ठीक है, तभी सी बात है कोई भी एक्टिविटी होगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ समय ड्यूरेशन उसका फिक्स होगा। ठीक है, कितने समय में हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम इस पर एक बता दें कि परंतु तीर की जो लंबाई होती है वह आकार व दिशा से इससे प्रभावित नहीं होता है, यानी कि उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका तीर छोटा है या बड़ा है उससे मतलब नहीं है। आपको जनरली ध्यान देना है कि कोई भी एक्टिविटी हो रहा है तो उसका जो आपका पुच्छल भाग होता है यानी कि पिछला, वो आपको आरंभ को दर्शाता है, और जहाँ पे आपका एरो बना होता है, ठीक है, वो आपको क्या होता है, वो आपका इंड को, समापन को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि ध्यान रहे कि कोई भी एक्टिविटी हम जब भी दर्शाएंगे इस तरह का तो एक ही ओर तीर खींचा जाता है। ठीक है, संक्रिया को दर्शाने के लिए एक ही तीर खींचा जाता है, ध्यान देना। इस तरह का जब भी कोई भी एक्टिविटी हम दर्शाएंगे तो सिर्फ खाली एक ही तीर खींचा जाएगा एज पर्टिकुलर वर्क के लिए। ठीक है, अब टर्म आता है कि एक्चुअली थोड़ा सा टर्म है, मैं उसको बताया नहीं, इसको आप थोड़ा सुन लीजिए कि फ्लोट क्या होता है। ठीक है, फ्लोट क्या होता है, तो मैंने बताया था कि किसी भी एक्टिविटी के में जो रिलैक्स टाइम होता है, डिले प्रोवाइड किया जाता है, उसको जनरली क्या बोलते हैं, उसको फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, इसको आप जनरली कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है इवेंट, कभी कभी पूछ लेता है इवेंट क्या होता है, यानी कि घटना। ठीक है, तो आपको बता दें कि संक्रिया के संपन्न हो जाने की अवस्था को घटना कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, संक्रिया के संपन्न हो जाने की घटना जो होती है, अवस्था होती है, उसी को क्या बोलते हैं, घटना बोलते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिविटी के संपन्न हो जाने की जो अवस्था होती है उसी को क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो संक्रिया के आरंभ तथा समापन की अवस्था को क्या बोलते हैं, घटना बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एक या इससे अधिक जो भी एक्टिविटी होगी का जो समापन होगा एक ही घटना में हो सकता है। ठीक है, एक घटना से दूसरी घटना पर किसी संक्रिया द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक घटना से दूसरी घटना पर हम क्या करते हैं, किसी एक्टिविटी द्वारा पहुंचा जा सकता है। नेटवर्क में घटना को सामान्यतः हम लोग जनरली वृत्त में दर्शाया जाता है। ठीक है, और गोले के अंदर जो घटना का अनुक्रम होता है उसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, वृत्त को जनरली नोड कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपके एग्जांपल आपके इसमें यहाँ मेंशन भी किया गया है कि जहाँ पे आपका 1 है 2 है, जहाँ पे गोला हमने बनाया है इसको प्रारंभ स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ पे समापन इसको जनरली दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आपका एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि कोई न्यू खोदी गई है, उसमें फिर कंक्रीट डाली गई, फिर चिनाई वर्क ली गई है, तो ये भी क्या है, जो भी है सारा इवेंट है। ठीक है, उसके बाद से कुछ परिसीमाएं होती हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां जो होती हैं तकनीकी, भौतिकी, आर्थिक और प्रशासनिक, जो किसी संक्रिया को जो किसी निर्धारित अनुक्रम अथवा समय पर करने पर ही बाध्य करती हैं, परिसीमाएं कहलाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी परिस्थितियाँ जो तकनीकी, भौतिक, आर्थिक और प्रशासनिक, ठीक है, जो किसी संक्रिया को जो किसी निर्धारित अनुक्रम अथवा समय पर करने पर ही बाध्य करती हैं, उनको जनरली क्या बोलते हैं, परिसीमाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, फिर आता है जाल आरेख या नेटवर्क। ठीक है, जाल आरेख या नेटवर्क किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली संक्रियाओं तथा घटनाओं के परस्पर संबंध को, ठीक है, फिर से सुनिएगा, जाल आरेख या नेटवर्क जो होता क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली, प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है आपका, एज ए बिल्डिंग भी हो सकता है, एज ए रोड हो सकता है। ठीक है, तो किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली संक्रियाओं तथा, ठीक है, घटनाओं के परस्पर संबंध को प्रदर्शित करने वाले आरेख को क्या करते हैं, जनरली हम लोग नेटवर्क आरेख करते हैं। ठीक है, या उसको जनरली जाल आरेख भी नाम से जान सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेटवर्क आरेख को बाएं से दाएं की ओर बढ़ता हुआ दर्शाते हैं। जब भी हमको ग्राफिक इसको नेटवर्क के माध्यम से अगर दर्शाना हो, ठीक है, जाल आरेख के माध्यम से दर्शाना हो, तो हम क्या करते हैं, दाएं से, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ क्या करते हैं, इसको बढ़ता हुआ दिखाते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ फिगर में भी दिखाया है कि जहाँ इनिशियल 1 स्टार्ट हुआ है वहाँ से आपकी एक्टिविटी न्यू की खुदाई हुई है, फिर कंक्रीट डाले हैं, फिर चिनाई वर्क, फिर अंदर फाइनली आपका समापन हो गया है। तो हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि हम जो भी एक्टिविटी को नेटवर्क आरेख से दर्शा रहे हैं वो जनरली क्या है कि बाएं से दाएं की तरफ हम लोग जनरली बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर आता है एक टर्म आता है डमी एक्टिविटी। क्या आता है, डमी एक्टिविटी। जैसा कि फिगर में हमने बनाया है नीचे, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि जो डमी एक्टिविटी होता है उसको मैंने डाटेड से दर्शाया है। ठीक है, तो इसको भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो अब अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता हो, डमी आएगा क्वेश्चन ऐसे कि निम्न पे टिप्पणी लिखिए। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न पे टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यानी कि उसमें काफ़ी ABCD करके कुछ आपको टर्म पूछ लेगा, बोलेगा कि आप एक्टिविटी से क्या समझते हैं, इवेंट से क्या समझते हैं, जाल आरेख से क्या समझते हैं, फ्लोट से क्या समझते हैं, डमी एक्टिविटी से क्या समझते हैं। ठीक है, इस तरह का ABCD करके वो क्लासीफाई करके वो पूछ लेगा और 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, 2-2 नंबर का रहेगा, 5 सेक्शन रहेगा, लेकिन 2-2 नंबर का 10 नंबर का हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि जो क्रिटिकल पाथ मेथड है और पार्ट मेथड है, इन दोनों में क्या विशेष अंतर है, इसको आप लोग जनरली लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने इसको वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अब बात आती है डमी एक्टिविटी क्या होता है। तो डमी एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, डमी जो एक्टिविटी होती है कोई वास्तविक एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, यह क्या होता है, कृत्रिम एक्टिविटी होती है जिसे किसी समय तथा संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है कि जो डमी एक्टिविटी होती है संक्रियाओं का लॉजिक बनाए रखने के लिए तथा निर्भरता दर्शाने के लिए अपना ली जाती है। ठीक है, 2 या अधिक समान संख्या वाली संक्रियाओं में भेद रखने के लिए डमी एक्टिविटी का जो यानी कि डमी संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 2 या अधिक समान संख्या वाली संक्रियाओं में
भेद रखने के लिए जो भी हम एक्टिविटी का प्रयोग किया था उसको जनरली हम बोलते हैं डमी एक्टिविटी। और जैसा कि हमने फिगर में बताया ही है कि डमी एक्टिविटी को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके तीनों जो मैंने अभी तक टर्म बताया है, ठीक है, एक तो पहला टर्म हमने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे पूरा, उसको एक आरेख भी बना लेंगे, ठीक है, एरो लगा करके। फिर हमने बताया घटना, ठीक है, यानी कि इवेंट बताया, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं सर्किल बना के हम लोग इसको जनरली दिखा देंगे। ठीक है, जाल आरेख, नेटवर्क आरेख जो भी है उसको हमने बना दिया। फिर डब्ल्यू एक्टिविटी के बारे में भी हम लोग जनरली यहाँ पे कंसिडर कर लिए, क्या होता है कि दो या अधिक समान संख्या वाली एक्टिविटी में भेद रखने के लिए, यानी दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, रखने के लिए डमी एक्टिविटी का प्रयोग जनरली किया जाता है। ठीक है, और इसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, डॉटेड लाइन से या खंडित रेखा से। ठीक है, जैसा कि फिगर में भी आपके कंसीडर हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि अवधि। ठीक है, अवधि क्या होता है। अभी सी बात है, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट काम होगा तो उसमें टाइम टेकिंग तो लगेगा ना। कोई भी एक्टिविटी है, मान लीजिए जैसे फाउंडेशन आपको न्यू ही खोदना है आपको, ठीक है, न्यू को तैयार करना है तो उसमें समय लगेगा। फिर मशीनरी वर्क हुआ तो टाइम, यानी कि कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, उसको पूरा करने में जो भी अनुमानित समय लगता है, क्या होता है, जो भी अनुमानित समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आपकी अवधि। ठीक है, फिर से एक बार अगर परिभाषा हमें अच्छे से लिखना हो तो सुन लो ध्यान से। क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, किसी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए लगने वाले अनुमानित समय को अवधि कहते हैं। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए लगने वाले अनुमानित समय को अवधि कहते हैं। ठीक है, और यह अवधि जो आपका होगा, यह ड्यूरेशन जो होगा आपका दिन में भी हो सकता है, अब इसकी बात है, घंटे में भी हो सकता है, सप्ताह में भी हो सकता है और मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि बता दें आपको कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट होगा, किसी भी एक्टिविटी के लिए समय की एक ही इकाई होनी ज़रूरी है। ठीक है, एक ही इकाई रखनी चाहिए। अगर आपका दिन में है तो दिनों में कंसीडर करते चलेंगे। ठीक है, जब हम इसका एक नेटवर्क तालिका तैयार करते हैं तो इसको जनरली हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पीछे का जो हमने 4 टर्म बताया है, इस चारों टर्म को एग्जाम्पल के साथ विथ एरो जो भी आपका नेटवर्क डायग्राम है उसके थ्रू आपको समझाना है। अगर इतना लिखते हैं, अच्छे से डायग्राम बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। ठीक है, फिर बात आता है, एक टर्म आता है EON, यानी कि एक्टिविटी ऑन नोट सिस्टम। ये क्या होता है, इसको बारे में जान लेंगे। इस विधि में संक्रियाओं को गोले या लोड पर दिखाया जाता है। तीर केवल संक्रियाओं की निर्भरता दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि नीचे हमने फिगर में भी बनाया है, इसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, EOA प्रणाली जो है, किसी भी परियोजना को सिस्टम का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, इस सिस्टम का प्रयोग जनरली अधिक किया जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, फिर से एक बार देख लो। इस विधि में जो संक्रिया को गोले या नोट पर दिखाया जाता है, तीर केवल संक्रियाओं की निर्भरता दर्शाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, इसमें फिर एक टर्म आता है आपका क्रांतिक संक्रिया। ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटी, ऐसी संक्रिया जिसको निर्धारित समय में अवश्य पूर्ण करना होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रांतिक संक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी संक्रिया जिसको निर्धारित समय में अवश्य क्या करना होता है, पूर्ण करना होता है। ठीक है, वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं क्रांतिक संक्रिया कहलाती है। अब आता है अक्रांतिक संक्रिया क्या होती है, ऐसी संक्रिया जिसमें समय बंधन की छूट रहती है, अर्थात जिसको इसकी निर्धारित अवधि के बाद पहले भी पूरा किया जा सकता है। ठीक है, उसको जनरली क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अक्रांतिक संक्रिया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ऐसी संक्रिया जिसमें समय बंधन की छूट रहती है, अर्थात जिसको इसकी निर्धारित अवधि के बाद पहले भी इसको जनरली हम लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरली क्या कहलाता है, ये आपको कहलाता है अक्रांतिक एक्टिविटी। ठीक है, क्या कहलाता है, क्रांतिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, अब आता है टर्म आता है एक छोटा सा जिसका नाम है
क्रांतिक घटना, ठीक है, क्रांतिक घटना वह घटना जिस पर निर्धारित अवधि में पहुंचना आवश्यक होता है, ठीक है। ये जितने भी मैंने छोटे छोटे टर्म बताए हैं इसमें से कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। 4-5 साल का पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ पे हर साल कुछ न कुछ एक्टिविटी, इवेंट, जाल आरेख क्या क्या होते हैं, CPM पट में क्या डिफरेंट होता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके 100%, ठीक है। तो आप लोगों को तो ध्यान देना है, ठीक है। तो क्रांतिक घटना क्या होता है, वह घटना है जिस पर निर्धारित अवधि में पहुंचना आवश्यक होता है, ठीक है, क्रांतिक घटना कहलाता है, ठीक है। आकांतिक पथ क्या होता है, आकांतिक पथ क्या होता है, इस घटना पर विलंब से भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है। ये आकांतिक संक्रिया से जनरली जुड़ी रहती है, ठीक है। नेटवर्क के कुछ मूल आरेख हैं, ठीक है। संक्रियाओं की निर्भरता के अनुसार नेटवर्क को निम्नलिखित प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे पहला है अनुक्रमी नेटवर्क सीक्वेंस में, ठीक है। इस घटना में जब तक संक्रिया ए पूर्ण नहीं हो जाती है, संक्रिया बी को आरंभ नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस तरह का यानी कि जो भी नेटवर्क दिखाई दे आपको, वो जनरली क्या होता है, वो सीक्वेंशियली नेटवर्क होता है। यानी कि एक सीक्वेंस के बाद दूसरा सीक्वेंस स्टार्ट, यानी कि एक काम पूरा होगा दूसरा काम फिर स्टार्ट होगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया है इस घटनाक्रम में जब तक संक्रिया यानी कोई भी एक्टिविटी ए जब तक पूर्ण नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी उसके बाद से यानी कि बी वाला एक्टिविटी को हम आरंभ नहीं कर सकते हैं। अर्थात संक्रिया जो बी है वो संक्रिया ए पर क्या होता है, डिपेंडेड होता है। यानी कि जब तक आपका एक्टिविटी ए नहीं होगा तब तक एक्टिविटी बी को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, आरंभ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आता है अपसारी नेटवर्क, डाइवर्जन नेटवर्क, ठीक है। तो इस नेटवर्क में जो एक्टिविटी होती है बी व सी तब तक आरंभ नहीं किया जा सकता है जब तक संक्रिया ए पूर्ण नहीं हो जाती है, परंतु बी व सी एक ही समय पर आरंभ किया जा सकता है। जैसा कि हमने यहाँ फिगर में भी आपको दर्शाया है, तो आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं। अब आता है अभिसारी नेटवर्क, ठीक है। तो इस नेटवर्क में संक्रिया सी तब तक आरंभ नहीं हो सकती है जब तक संक्रिया ए व बी पूर्ण नहीं हो जाती है, ठीक है। जब तक संक्रिया ए व बी पूर्ण नहीं हो जाती है, अर्थात संक्रिया सी पूर्ण रूप से ए तथा बी पर क्या, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, डिपेंडेड होगा। यानी कि जब तक आपका ए और बी पूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक सी को हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपका सी है वो जनरली किस पर है, डिपेंड, वो आपका पूर्ण रूप से ए और बी की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। अब आता है आपका समांतर नेटवर्क, क्या आता है, अब आता है आपका समांतर नेटवर्क। तो इस नेटवर्क में बी ए का तथा ई एफ का अनुसरण करती है, परंतु दोनों नेटवर्क ए बी तथा ई एफ स्वतंत्र हैं और एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं। जैसा कि फिगर देखो, फिगर में यहाँ स्पष्ट समझ में आ जाएगा, जैसे कि हमने फिगर बनाया है, ठीक है, समांतर नेटवर्क का, ठीक है। अब आता है समय निर्धारण, ठीक है। अब आता है समय निर्धारण कि जो इवेंट टाइम होता है वो कैसे हम जनरली करते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटी है जिसे एकांतिक संक्रिया कहते हैं, समय बंधन से छूट जाती हैं, अर्थात उन्हें निर्धारित समय के स्थान पर क्या करते हैं, उपलब्ध समय में भी पूर्ण किया जा सकता है। इस कारण शीघ्रतम तथा विलंबन घटना समयों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसमें से जो पहला आपका है, आपका जो पहला है वो शीघ्रतम घटना समय है, ठीक है। पहला जो है वो शीघ्रतम घटना है। ये क्या होता है, शीघ्रतम घटना समय, किसी घटना तक पहुंचने के लिए, ठीक है, किसी घटना तक पहुंचने के लिए जो न्यूनतम समय लगता है, ठीक है, उसे शीघ्रतम घटना कहते हैं, ठीक है। किसी घटना तक पहुंचने के लिए जो न्यूनतम समय लगता है उसे शीघ्रतम घटना कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शीघ्रतम घटना। इस घटना के पास एक वर्गाकार खाने में बिंदु पॉइंट में लिखा जाता है, ठीक है। अब आता है सेकंड, विलंबन घटना समय। क्या आता है बालक, विलंबन घटना समय, किसी घटना तक पहुंचने के लिए प्रोजेक्ट के समापन काल पर प्रभाव डाले बगैर जो अधिकतम समय लग सकता है, ठीक है। अब इस बात है, विलंबन का मतलब ही क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट हमारा
अगर बन रहा है, ठीक है, तो उसमें जो समापन हो रहा है, समापन के दौरान जो अधिकतम समय लग सकता है उसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसको बोलते हैं विलंबन घटना समय कहते हैं, ठीक है। इसे घटना के पास एक त्रिभुजाकार खाने में लिखते हैं, ठीक है। इस घटना को जो है इसे घटना के पास एक त्रिभुजाकार खाने में जनरली क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से कुछ तालिका वगैरह बनाते हैं, तालिका के अंतर्गत इसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, शीघ्रतम तथा विलंबन समय निर्धारक को हम लोग जनरली समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ तक की टॉपिक को हम लोग जनरली क्या होते हैं, जनरली हम लोग समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।